सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क टाउ, इसका सिंबल है ये टाउ, ठीक है। इसी टॉर्क को बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। सभी का ध्यान बेटा बोर्ड पे। आज पढ़ना है हमको टॉर्क, ये उसका सिंबल है जिसको बोलते हैं टाउ। इसी को ही बोला जाता है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, या बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के पैरामीटर के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। सो बच्चों आपने लीनियर मोशन पढ़ा है, क्या होता है बच्चों लीनियर मोशन? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, इनके पैरामीटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। लीनियर मोशन, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन बोलेंगे, और रोटेशनल मोशन मतलब बेटा बॉडी का कोई एक पॉइंट अगर फिक्स है, बॉडी का कोई एक पॉइंट क्या है फिक्स, और ये बॉडी मूव कर रही है, इस फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग ये बॉडी क्या कर रही है मूव कर रही है, मतलब ये बॉडी का एक पॉइंट फिक्स है और बाकी सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो जो काम लीनियर मोशन में मास करता था, जो काम लीनियर मोशन में मास करता था, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा वो काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या काम करता था लीनियर मोशन में? स्टेट चेंज करने को अपोज करता था। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करने को अपोज करता था मास, तो रोटेशनल मोशन को अपोज कर कौन करता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास का था लीनियर मोशन में, वही काम रोटेशनल मोशन में किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बेटा लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती थी, लीनियर मोशन में क्या होता था? वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट होता था, क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एस और थीटा के बीच में S इक्वल टू आर थीटा, S इक्वल टू आर थीटा। बेटा लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन का था, वही रोटेशनल मोशन में वो काम किसका बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए और अल्फा के बीच में रिलेशन A इक्वल टू बेटा A इक्वल टू आर अल्फा, A इक्वल टू आर अल्फा। बेटा लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता था, लीनियर मोशन में जो काम कौन करता था? फोर्स। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता था, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन करेगा? टॉर्क करेगा। कौन करेगा बेटा? टॉर्क। अब ये बताओ मेरे को, लीनियर मोशन में फोर्स क्या काम करता था? फोर्स क्या काम करता था? हे भगवान, लीनियर 1D मोशन में फोर्स क्या काम करता था? फोर्स डांस करता था, फोर्स वेलोसिटी चेंज करता था। फोर्स क्या करता था? और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट में आता था एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? लीनियर मोशन में फोर्स वेलोसिटी चेंज करता था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में आता था एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? चेंज, जिसकी वजह से उसके अंदर आ जाएगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता था वेलोसिटी चेंज करने का, वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वो फास्ट मूव करेगा कि स्लो मूव करेगा, फास्ट रोटेट होगा या स्लो रोटेट होगा, ये डिपेंड करेगा उस पर लगने वाले टॉर्क पे, उस पर लगने वाले। बोलो बच्चों क्लियर है? तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है। टॉर्क लगने की वजह से ही बॉडी रोटेट होती है। किसकी वजह से बॉडी रोटेट होती है? टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, टॉर्क होता क्या है वो देखते हैं। तो टॉर्क को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ बेटा। एक बोल्ट है, क्या है बच्चों? बोल्ट। अब बोल्ट को कैसे खोला जाता है? पानी से। किससे? पानी से। पाना भी बना देता है, एक पाना है, क्या है बच्चों? पाना, ठीक है। अब क्या करना है? बोल्ट को अपने को खोलना है, क्या करेंगे हम? फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, कहीं तो भी फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा? रोटेट होगा। ये पूरी सिस्टम क्या करी बेटा? ये पॉइंट क्या है? फिक्स है। ये पॉइंट क्या है? फिक्स। ये फिक्स पॉइंट है। तो ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी क्या बच्चों? अरे इसको पानी को जब हम घुमाएंगे तो ये कैसे घूम रहा है बेटा? एक फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग घूम रहा है, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या यहाँ रोटेशन मोशन हो रहा है क्या? ठीक। तो इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। इसका जो टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है, टाउ, ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला बेटा ये कि इसको फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, कितना यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा फोर्स पे। मान लो कि यहाँ पे लगा दिया 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन से हिला भी नहीं पाना, आया क्या टर्निंग इफेक्ट? नहीं। फिर मान लो यहाँ लगा दिया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट आया। फिर लगा दिया 50 न्यूटन, घूम गया। तो टर्निंग इफेक्ट के लिए, टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट मतलब तो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। आप जितना ज्यादा यहाँ फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा इस पे क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट। तो जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है बेटा फोर्स पे, ठीक है। हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसके अंदर टॉर्क आएगा। टॉर्क आएगा तो वो रोटेट होगा, टॉर्क आएगा तो वो। तो जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, ये कितनी दूरी पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की पोजीशन, फोर्स की पोजीशन,
फोर्स की पोजीशन, फिक्स पॉइंट से आप उसको कितनी दूरी पे, मतलब r, ठीक है। मान लो अगर मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगाया और एक फोर्स यहाँ पे लगाया, बताओ किस फोर्स की वजह से ज्यादा रोटेट होगा। ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है r1 और ये डिस्टेंस कितना है बेटा r2। फिक्स पॉइंट से जहां तक फोर्स लग रहा है वो उसका रेडियस, वो क्या है बेटा रेडियस या पोजीशन। बताओ ये दोनों में से किस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, ये पहला वाला फोर्स या दूसरा वाला फोर्स। दूसरा वाला फोर्स, मतलब जितनी ज्यादा r की वैल्यू हम, अरे पानी को हम क्या करते हैं कॉर्नर पे पकड़ते हैं ना कि यहाँ से उठाते हैं उसको कॉर्नर पे लगाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि फिक्स पॉइंट से जितनी दूरी पे आप फोर्स लगाओगे जितना ज्यादा पोजीशन होगी, फिक्स पॉइंट से जितनी दूरी पे फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क आएगा। तो यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ मैं जितनी ज्यादा r की वैल्यू होगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितनी ज्यादा r की वैल्यू उतना ज्यादा, जितनी r की वैल्यू उससे उतना ही टॉर्क। बोलो बच्चों क्लियर है, केस में डाउट नहीं। सो टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक उस पर कितने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क आएगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है फोर्स की पोजीशन, आप फिक्स पॉइंट से जितनी दूरी पे फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा, मतलब r की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा। और थर्ड ये डिपेंड करेगा बेटा कि आप किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, कितने एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप कितने एंगल पे उस पे फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो एक किसी एंगल पे मैंने फोर्स लगाया, ऐसा मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स। अब ये तुम्हारा रेडियस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बेटा r, यहाँ तक की वैल्यू क्या है r। तो r और फोर्स के बीच का एंगल कितना, थीटा, कितना बेटा थीटा। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो फोर्स ऐसा है और ये r है, दोनों के बीच एंगल कितना बेटा थीटा। अब फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट हो गए, कौन से, जिधर थीटा उधर उसका कौन सा कंपोनेंट, f cos थीटा, और यहाँ से 90 डिग्री पे बेटा f sin थीटा। बताओ ये फोर्स के दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इस बॉडी को रोटेट करेगा, कॉस वाला रोटेट करेगा कि साइन वाला रोटेट करेगा, कि दोनों रोटेट करेंगे। ध्यान दो फोर्स की तरफ ध्यान दो, कॉस थीटा किधर है बेटा, किधर है, दूर जाता हुआ, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसको इधर खींच रहा है, कॉस कंपोनेंट क्या कर रहा है, f cos थीटा इसको इधर खींच रहा है, और f sin थीटा उसको ऊपर लेके जा रहा है। रोटेट कौन करा रहा है, रोटेट कौन करा रहा है, f cos थीटा उसको रोटेट करा रहा है क्या, f तो उसको इधर खींच रहा है, तो f की वजह से टॉर्क तो जीरो रहेगा, f की वजह से टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क मतलब टर्न, तो इसकी वजह से टर्न नहीं होने वाला, इसकी वजह से टर्न होंगी बॉडी। बोलो क्लियर। तो जितना ज्यादा बेटा sin थीटा की वैल्यू उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा, जितनी ज्यादा यहाँ पे क्या होगा बेटा एंगल थीटा, ये डिपेंड करेगा किस पे, sin थीटा पे। sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, मतलब थीटा 90 है तब उसकी वैल्यू 1 है, तो जैसे जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा उसका टॉर्क होगा। बोलो क्लियर। तो टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है और तीनों पे भी क्या होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टॉर्क का फॉर्मूला बनता है f पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है और sin थीटा पे। तो मैं टॉर्क का कंबाइंड फॉर्मूला लिखता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू rf sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला बन गया बेटा rf sin थीटा। r मतलब बेटा रेडियस, रेडियस कैसे लेनी है, फिक्स पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस उसका r, f अमाउंट ऑफ फोर्स, sin थीटा, थीटा मतलब बच्चों रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल, रेडियस और फोर्स के बीच का, ये r की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहती है, क्या रहती है बच्चों आउटवर्ड। बोलो क्लियर है। सो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, rf sin थीटा पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू rf sin थीटा हो गया। फॉर्मूला समझ गया सभी को, ठीक। अब बेटा ये टर्म देखो, क्या ये ab sin थीटा जैसा है, कैसा है बच्चों, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, a क्रॉस b क्या होता है बच्चों, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ab sin थीटा n क्या, ab sin थीटा n क्या। तो क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। बोलो बच्चों क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को। तो टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी को रोटेट कर दे। टॉर्क मतलब सिंपल भाषा में यही बोलेंगे कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी को, फोर्स का वो कंपोनेंट जो बॉडी को रोटेट कर दे उसको बोला जाता है टॉर्क। टॉर्क बॉडी की क्या चेंज करता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क का फॉर्मूला rf sin थीटा। r मतलब बच्चों फिक्स पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस मतलब r, f और थीटा मतलब बेटा r और f के बीच का एंगल, r और f के बीच का एंगल। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। अब इसके बाद कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते तो हम उसकी यूनिट, डायमेंशंस, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसकी बेटा डायरेक्शन भी होंगी, तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करो बेटा, आपका राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या करो आप, r क्रॉस f। तो राइट हैंड के फिंगर किसकी तरफ रखो, r की तरफ, और फोर्स की तरफ कर्व करो। फोर्स की तरफ क्या करो, तो जो थंब है वो बताएंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब बताएंगे डायरेक्शन ऑफ। अब इस केस में बताओ r से f की तरफ अगर मैंने क्रॉस किया तो बेटा ये थंब किधर है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में है क्या, ये पॉइंट फिक्स है मतलब ये तुम्हारी एक्सिस है। तो देखो टॉर्क किसके डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क किसके डायरेक्शन में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये याद रखना है, यहाँ पे बॉडी कैसी घूमेंगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी बॉडी कैसी घूमेंगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क है वो किधर रहेगा बच्चों, आउटवर्ड। किधर रहेगा, आउटवर्ड, मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ। जब भी बॉडी कैसी घूमेंगी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ रहेंगी, इनवर्ट। कहाँ रहेंगी, अगर ये मान लो बॉडी इधर घूम रही है तो फिर ये टॉर्क किधर रहेगा बेटा, इनवर्ट। टॉर्क किधर रहेगा, इनवर्ट। बेटा आउटवर्ड को ये सिंबल से बताते हैं, इनवर्ट को ये सिंबल से। बोलो क्लियर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन पहचानना आगे बच्चों। जब भी बॉडी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही तो टॉर्क किधर रहेगा, बाहर की तरफ।
बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो टॉर्क किधर, बाहर की तरफ। बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, बॉडी कैसी घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क अंदर की तरफ। टॉर्क किधर रहेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक तो इनवर्ड या आउटवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्लियर। अब इसका बेटा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन मीटर। क्या बेटा, आर एफ आर मीटर में और फोर्स न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इसकी बेटा डायमेंशन। सो डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। क्या है बेटा, आर एफ साइन थीटा। तो आर और एफ लेता हूं मैं, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, बताओ बेटा आर की डायमेंशन क्या है बेटा, मीटर में मेजर करते हैं तो L1, और फोर्स की डायमेंशन याद है सभी को, M1 L1 T-2। तो जो टॉर्क है उसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, M1 L2 और T-2, M1 L2 और T। बच्चों ऐसा डायमेंशन और किसी का था, वर्क का, किसका था, बोले यहाँ तक क्लियर है क्या। सो ऐसा यूनिट बता दी, डायमेंशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, मीनिंग समझा दिया, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन है कैलकुलेट टॉर्क। कैलकुलेट टॉर्क। एक बॉडी है, रॉड है, उसका एक पॉइंट फिक्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है 10 न्यूटन। कितना लगा, 10 न्यूटन। फोर्स फिक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 3 मीटर पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे टॉर्क बता सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर एफ साइन थीटा। बेटा आर की वैल्यू, फोर्स जितनी दूरी पे लग रहा है फिक्स पॉइंट से, कितनी, 3। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 10, और एंगल साइन, एंगल थीटा कितना। तो बेटा रेडियस वेक्टर हमेशा क्या लो, फिक्स पॉइंट से दूर जाता हुआ। बोलो क्लियर है। और देखो अब ये फोर्स और इसके बीच एंगल कितना है, 90, छोटा वाला एंगल लेना है। ठीक है, तो कितना बेटा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, कितना हुआ बेटा, 30 न्यूटन मीटर। अब क्या इसकी डायरेक्शन बता सकते बच्चों, डायरेक्शन बता सकते क्या करो, राइट हैंड के आर से एफ की तरफ टर्न करो। आर से एफ की तरफ टर्न करो तो किधर मूव कर रहा है बेटा, किधर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो फिर टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ रहती है, आउटवर्ड। कहाँ रहती है बच्चों, मतलब टॉर्क किधर है, बाहर की तरफ है। बोलो बच्चों क्लियर है क्या। सी मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान देना सभी ने बोर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन में सेम रॉड है, एक पॉइंट उसका फिक्स है और फोर्स 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर के कितने बेटा, 37 डिग्री पे लग रहा है। ये कितने, 3 मीटर का रॉड है, कॉर्नर पे फोर्स लग रहा है और रेडियस वेक्टर के कितने बेटा, 37 डिग्री पे। तो टॉर्क बता सकते हैं कितना बेटा, आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू, फिक्स पॉइंट से फोर्स कितनी दूरी पे लग रहा है, 3, फोर्स कितना है 10, साइन एंगल बेटा, रेडियस हमेशा क्या लो, दूर जाता हुआ, तो कितना बेटा, 37। याद है बेटा सभी को, ये 37 वाला ट्रायंगल याद है क्या सभी को, जो एंगल एक 37, एक 90 और एक कितना बेटा 53। तो ये 3, 4, 5। तो साइन 37 क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, 3/5। 1 ये कितना बेटा 6, कितना हुआ 18 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आया 18 न्यूटन मीटर। अब डायरेक्शन देखो बच्चों, राइट हैंड क्या बेटा, आर से एफ की तरफ कर करो तो देखो किधर टर्न होने वाला है रॉड, किधर टर्न हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क क्या बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। किधर बेटा, बाहर की तरफ। टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। क्लियर है सभी को। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं बेटा जिसमें एक से ज्यादा फोर्सेस हो। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा फोर्सेस हो। ये रॉड है, एक पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बेटा कितना, 5 न्यूटन का। यहाँ से कितनी दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन। ठीक है, रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ है 3 मीटर। कितना है बेटा, 3 मीटर। ये है 3 मीटर यहाँ तक रॉड। ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन और ये एंगल है 37। कितना है, 37। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 फोर्सेस। अब टॉर्क क्या करते हैं हम, तीनों फोर्सेस के लिए डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले वाले फोर्स के लिए टॉर्क फाइंड कर लो, टॉर्क 1 फॉर फर्स्ट फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। बेटा देखो ये फोर्स कितनी दूरी पे लग रहा है, 1, फोर्स की मैग्नीट्यूड 5। और बेटा एंगल बता सकते हैं, हमेशा जो फोर्स है उससे ये जो फिक्स पॉइंट है उससे दूर जाता हुआ आर लो, तो एंगल कितना बेटा 90। तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, कितना हो बेटा 5 न्यूटन मीटर। क्या डायरेक्शन बता सकते हैं इसकी, आर से एफ किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क किधर बेटा, आउटवर्ड। ये क्लियर। अब दूसरा वाला फोर्स, दूसरे वाले के लिए देख लो बेटा टॉर्क आर एफ साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे देख लो, आर की वैल्यू 3, फोर्स कितना 10 और एंगल बता दो बेटा। फोर्स इधर है ये डायरेक्शन में और आर किधर लेना है आपको, फिक्स पॉइंट से दूर जाता हुआ, तो एंगल कितना है बेटा 180। तो साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू कितनी बेटा 0। 0 तो ये टॉर्क कितना आ गया 0। टॉर्क कितना आ गया, इस फोर्स की वजह से टॉर्क 0। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी फोर्स कैसा हो अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, रेडियस के डायरेक्शन में हो तो टॉर्क कितना रहेगा 0। टॉर्क नहीं रहेगा उसकी वजह से। अब तीसरा फोर्स ये है बेटा, तीसरे फोर्स के लिए टॉर्क फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू बेटा कितनी दूरी पे लग रहा है फोर्स, मान लो यहाँ से 2 मीटर दूर पे। कितने दूरी पे, 2 मीटर। फोर्स कितना बेटा 10 और साइन एंगल बता सकते बेटा कितना है, कितना है, ध्यान से देखो बेटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन रेडियस एंड फोर्स। अब रेडियस वाला ये है बेटा, रेडियस इधर है, दूर जाता हुआ रेडियस, तो फोर्स और रेडियस के बीच एंगल कितना है, अगर ये 37 है तो ये कितना बेटा 53। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पे साइन 53 कितना होगा बेटे 20 और साइन 53 देख लो बेटा, एंगल साइन 53 4/5, 4/5 तो 1 कितना बेटा 460। तो टॉर्क 3 कितना आ गया बेटा
16 न्यूटन मीटर। और बताओ बेटा यहाँ पे आर से एफ की तरफ, राइट हैंड के फिंगर आर से एफ की तरफ कर करो तो देखो किधर घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन किधर रहेंगी, इनवर्ट। बोलो क्लियर है क्या? अब हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, नेट टॉर्क, इसी क्वेश्चन का नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क फाइंड करना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ एक टॉर्क किधर है, आउटवर्ड, एक किधर है और एक किधर है बेटा। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट वेक्टर क्या होता, सब्ट्रैक्शन, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो फिर ये क्या होगा बच्चों, 3 माइनस 1, और ये तो 0 है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये कितना है बेटा, 16 माइनस 5 कितना बेटा, 11 न्यूटन मीटर। और नेट टॉर्क की डायरेक्शन बता सकते किधर, जिधर ग्रेटर वाला होगा। ग्रेटर किधर है, तो सब्ट्रैक्शन कर दो और ग्रेटर वाली की डायरेक्शन ले लो। बोलो समझा क्या?